सो हेलो, कुलाम्स लॉ के क्वेश्चंस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कुलाम्स लॉ क्या है? जो किन के बीच लगता है? तो चार्जेस के बीच में लगता है। ठीक, और क्या होता है फॉर्मूला? 1/F=1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, और दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ठीक, और इसका डिस्टेंस के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए उनकी प्रोडक्ट के बराबर। साथ साथ इसमें इस फॉर्मूले को या इनके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो बहुत बार मतलब एक अच्छा वेटेज लेके चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो सामने, अ पार्टिकल ऑफ मास m और कैरिंग अ चार्ज -q1 एंड मूविंग अराउंड अ चार्ज +q2 अराउंड अ सर्कुलर पाथ। एक चार्ज है सेंटर में +q और q2, इसके चारों तरफ कौन सा चार्ज घूम रहा है? q1। अब देखो ये पॉजिटिव है, इसके चारों तरफ जब ये रिवॉल्व करेगा तो आप कह सकते हो अपने आप कि ये एक तरह का न्यूक्लियस का तरह काम कर रहा है, और जो -q होगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा? इलेक्ट्रॉन की तरह। और इसका रेडियस कितना है? रेडियस है r रेडियस। तो जब भी r रेडियस होगा बच्चों बच्चों जिंदा हो आप लोग? ठीक है, इस तरह के मोशन को क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन कहते हैं। और जब कोई सर्कल में घूम रहा होता है, जैसे कोई बैल है और रस्सी से बंधा हुआ है और भागे जा रहा है एकदम सर्कुलर पाथ में, तो रस्सी उसको अंदर की तरफ खींचेगी। उस तरह के फोर्स को क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे उसको? सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये दोनों चार्ज हैं, एक है नेगेटिव एक पॉजिटिव है, चाहे दोनों का अलग अलग मतलब ये चार्जेस है, इन दोनों के बीच लगने वाले फोर्स को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो आप समझ गए, वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो इस समय किसकी तरह बिहेव करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह। अब आपको याद आ रहा होगा, कई बार हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब अपने रूप में नहीं दिखता है, किसी दूसरे ही रूप में हो जाता है। जैसे आपने कभी ग्रेविटेशनल फोर्स देखा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, या सेंट्रीपिटल फोर्स किसकी फॉर्म बन जाता है ग्रेविटेशनल का? कहीं पे वो फ्रिक्शनल फोर्स बन जाता है। याद कर रहे हो? तो आप चलो याद कर रहे हो तो फिर मुझे लग रहा है तो ये लिख ही लोगे फिर कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। अब जब सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसका मास भी गिवन है आपको, Q1 का मास कितना है? m। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, तो यहां लिख लेते हैं इसके 1/4πε0। और दोनों चार्जेस, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, लेकिन हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे। और एक है Q1 और एक की दूसरा क्या है? Q2, और डिवाइड बाई R स्क्वायर। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा mv² अपॉन r। अरे मजा आ रहा है? मजा आ रहा है तो फिर लगाओ, r से r कैंसिल, तो ये r से r कैंसिल हो जाएगा। यहां से v का वैल्यू बना लो, v इज इक्वल टू क्या बनेगा? m अपॉन में चले जाएगा, ये आ जाएगा आपका Q1 Q2 डिवाइड बाई 4πε0 इंटू r इंटू m, या m इंटू आर भी लिख सकते हो आप। और स्क्वायर है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब कोई चार्ज पार्टिकल अराउंड ऑर्बिट में मूव करेगा तो उसके पास कुछ क्या होगी? वेलोसिटी होगी। और जो वेलोसिटी होगी उसको क्या बोल रहे हैं हम? v। और साथ साथ एक पूरा चक्कर पूरा करने में लिया गया समय को क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, उसको बोला जाएगा टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू क्या होता है? समय बराबर क्या होता है? इट मीन्स आप स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो यहां से टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2πr
अपॉन v, क्योंकि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस कौन होगा यहाँ पे, सर्कमफेरेंस, और फिर ये टाइम बन जाएगा। v की वैल्यू यहां से पुट करो तो बनेगा तुम्हारे पास t इज इक्वल टू 2 पाई r, और ये अंडर रूट में है तो ये क्या बन जाएगा, q1 q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू एम की पावर 1/2, क्योंकि अंडर रूट को हम 1/2 भी लिखते हैं। अब इन दोनों का तुम क्या कर दो, अच्छा इसको देखो, अगर आप इस पूरे टर्म को इसके अंदर लेके जाना चाहते हो, मतलब एक बनाना चाहते हो, ऐसा ऐसा फॉर्म बन सकता है इसका, बन जाएगा। देखो ये जब इसके साथ जाएगा तो इसको भी क्या करना पड़ेगा अपने आप में, स्क्वायर करना पड़ेगा और अंडर रूट बनाना पड़ेगा अपने आप। मतलब इसको मैं ऐसे लिखूं 2 पाई r का होल स्क्वायर और अंडर रूट, एक ही बात है, क्योंकि फिर ये स्क्वायर से 2 कट जाएगा तो यही बन जाएगा, और नीचे ये पूरा का पूरा कंप्लीट ऐसे ही है Q1 Q2 अपॉन, मतलब आपको इतना तो किसी किसी को तो पता चल ही गया होगा कि अब कुछ नहीं हो रहा है, सर कर रहे हैं टाइम पास। क्या है, अब ये भी 1/2, ये भी 1/2, अंडर रूट में आ जाएगा, इसका स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर, और ये भी ऊपर चल जाएगा, ये बन जाएगा देखो 16 पाई स्क्वायर इंटू पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट m r क्यूब डिवाइड बाई Q1, डन, ये बन गया। क्लियर, ये बन गया आपका, हो गया हेंस प्रूफ। तो ये बन गया आपका। तो आपने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करा, इलेक्ट्रोस्टैटिक का, कूलॉम्स लॉ लगाया, तो कूलॉम्स लॉ बेस्ड क्वेश्चन है, बन जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन और देखते हैं, कूलॉम बेस्ड। टू आइडेंटिकल चार्ज्ड, तो आप इससे नोट करेंगे, तो ठीक है वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए। बाड़क, इसी बाड़क, अभी पता तो मैं ऑस्ट्रेलिया से 3 बच्चा है। तो अब देखो बेटा इसको, जेईई मेंस का क्वेश्चन है ये वाला, और 2023, दो आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल्स हैं और ईच हैविंग अ मास, इतना मास भी है उनके बारे में दिया हुआ 10 ग्राम, और चार्ज के बारे में भी गिवन है इंफॉर्मेशन। आइडेंटिकल का मीनिंग, अभिजीत जी क्या आइडेंटिकल मतलब, समान, एक जैसे, बिल्कुल हूबहू, बहुरूपी है एकदम, क्लोन है, मतलब उनका सेफ साइज आइसोलेटेड भी कह सकते हो आप, एक तरह से पूरा का पूरा कंप्लीट एक जैसे हैं, टेबल में रखे हुए हैं, और विद द सेपरेशन एल बिटवीन देयर सच दैट दे स्टेड इन लिमिट इक्विलिब्रियम, मतलब इतनी दूरी पर रखे हैं कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। अब जो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है साथ साथ, लेकिन उस जगह पे जहां पर रखे हुए हैं वहां पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी गिवन है ईच पार्टिकल पे, और ईच पार्टिकल का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया है, 0.25। फाइंड द वैल्यू ऑफ एल, तो उस कितनी डिस्टेंस पे एल में रखें कि दोनों के चार्ज पार्टिकल एक दूसरे से इक्विलिब्रियम में रहें। अगर थोड़ा सा भी पास आए तो क्या कर देंगे, रिपल हो जाएंगे, ठीक है, उन पे फोर्स लगेगा क्योंकि आइडेंटिकल है। तो अब इस समय बताओ, आपका दो चार्ज होगा तो दोनों चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे ऐसे फोर्स को, इलेक्ट्रिक फोर्स। लेकिन जब फ्रिक्शन आ जाएगा तो उस फोर्स को क्या बोलेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स। तो इस समय जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा उसके इक्वल हो जाएगा आपका कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। क्यों हो जाएगा क्यू स्क्वायर, क्योंकि आइडेंटिकल है, दोनों सेम है। और फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इंटू नॉर्मल आर, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, एम इंटू जी, बस हो गया। यहां से एल कैलकुलेट कर लो,
एल क्या बनेगा, एल स्क्वायर चल जाएगा ऊपर और यहां से आ जाएगा आपका कि क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई म्यू एम जी, ठीक है। और यहां से ये बनाओ, रख दो वैल्यू, के की वैल्यू क्या आएगी 9 इंटू 10⁹ क्यू कितना है 2 इंटू 10⁻⁻7 का स्क्वायर और म्यू कितना 0.25, मास 10 ग्राम, मतलब कि 10 इंटू 10⁻³ और जी को वैल्यू आप जो आपके पास वैल्यू होता है ये 10 आप यूज कर लीजिए 10, और स्क्वायर है तो अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, एल आ जाएगा। कैलकुलेशन यूज करो फटाफट से, जल्दी लगाओ। लगाओ लगाओ, कोई नहीं रखो। क्या क्या हो जाएगा 9 इंटू 10⁹9, 2 का स्क्वायर 4, 7 2 14, 0.25 इंटू 10 25, 2.5 हो जाएगा, अच्छा 25 हो जाएगा, 10 10 जा 100 और 10⁻³ और अंडर रूट के अंदर और भी कुछ कैंसिल हो रहा है 9 - 14 कितना आ रहा है -5, -5 ये -3 है, ऊपर चले जाएगा वो 36 और 25 किसका वो होता है 6 और 25 किसका होता है 5, सही चल रहे हैं हम लोग। की तो वैल्यू ये रख दिया, क्यू को रख दिया और 36 और 25 6/5 और 10 की पावर कितना है -5 में से 3 गया तो -2, तो ये क्या बन जाएगा है, तो ये बनेगा 10 की पावर -1, 5 से 6 में डिवाइड कर दो तो कितना 60, 1.2 10 की पावर -1, तो इसको क्या लिख सकता हूँ 0.12 मीटर, 0.12 मीटर मतलब 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर इज राइट आंसर। मतलब कि अगर हम उन दोनों चार्जेस को 12 सेंटीमीटर पर रखेंगे और यहाँ पे आपको जेई मेंस में मिल जाएगा पूरा नंबर, और जो बच्चा फटाफट से कैलकुलेशन कर लेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बना, आया मजा, हाँ मजा आया होगा तुम्हें तो, चलो फिर जल्दी से इसे नोट करो, चलो फिर ठीक है।